अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके, मैंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं और क्विज से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा चार्ज हो जाएं। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें करेंगे। बस थोड़ा सा ना, चीज़ें शायद हैंग हो, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा सेट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो वैसे मैं पूछ रही हूँ, बताइएगा कोई है ऐप? एक मुझे आवाज नहीं आ रही, तो दोबारा बोलिए अगर किसी ने बोला है तो, कि कोई ऐसी ऐप है लाइक। मैम मैं वेबसाइट खोल सकता हूँ। हम्म। मैं वेबसाइट खोल सकता हूँ उसकी, कुरान.com की। अच्छा, कुरान.com की अपने मोबाइल पर ही? यस मैम। ओके। अच्छा ठीक है। और कोई और जो वेबसाइट यूज करता हो या ऐप यूज करता हो जब भी कुरान ओपन करने की जरूरत होती हो? चलिए ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा। हम्म। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, जिनके पास भी नहीं है ना, वो कोई ऐप या तो इंस्टॉल कर ले, या इसी तरह वेबसाइट को ओपन कर लिया करे। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप लोग को ओपन करना आना चाहिए मोबाइल पे कुरान। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग, आई होप इस दफा वर्क कर जाए। Welcome back to Quiz Blitz. How good are you with numbers? अब ये याद आप लोग थोड़ा मुझे दिलाएं, क्योंकि हमने लास्ट वीक ये नहीं प्ले किया था। ठीक है। तो हम लोग लास्ट टाइम कहाँ हमने एंड किया था, इसको मैं दिखाती हूँ, आप लोग को याद आ जाएगा। और हैवी, थोड़ा मुश्किल वाले पे चलते हैं। ये नहीं किया था, है ना। चलिए यहाँ से करते हैं। ऑलराइट। चलिए। कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस कर ले, ऐसा करें, शुरू में हैंड रेस करवाती हूँ। जी अब्दुलरमान। ये 8। 8। एक मिनट, इसको प्ले करती हूँ। 18 माइनस कैसे किया आपने? बोर्ड मास। वो तरीका बताया ना, ताकि सबको रिवाइज हो जाए। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आती है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 5 × 2 को। नहीं, मल्टीप्लाई से पहले भी कुछ और आता है। जी सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट। वो ब्रैकेट में थी तो स्लिप हो ओहो, गए, वो मैंने किया 40। फिर। हम्म।
फिर मैंने जो आंसर आया 5 × 2 का उसको 18 से माइनस कर दिया। सही, परफेक्ट क्वेश्चन। चलिए, कौन बताएगा? खुद से हैंड रेस कर लें। आरिफ। मैम 500। आपने कैसे किया इसको? पहले क्या किया? पहले 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम्म। 1000 आ गया, फिर उसको डिवाइड बाई 2 किया 500। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि बॉड मास में पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये आप लोग के टीचर्स ने ऐसी कोई बात तो नहीं बताई? क्योंकि मेरे तो जहन में नहीं है। मुझे तो लग रहा है दोनों ही ओके हैं। क्या ख्याल है? इधर भी डिवाइड फर्स्ट और भी मल्टीप्लाई फर्स्ट, फिर भी आप लोग बता दें, शायद कुछ आप लोग को इसके अलावा पता हो तो। फिर अगर बोर्ड मास के रूल नहीं, लाइक आई साथ करें एस तो हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 डिवाइड बाई 2 करें पहले तो 5 हम्म। हो जाएगा, और 100 टाइम्स 5 500। तो सेम अरे आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता है ना? यही बोला आपने? जी मैम। हाँ ठीक है, ओके। अब्दुलरहमान, आप क्या कह रहे थे? आप बताएं, फिर मैं अबू बकर से भी अगर हम पूछती हूँ अगर हाँ हाँ। बोर्ड मास के रूल से करें तो हमारे दिमाग में ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैं तो बचपन से ये सीख के आ रहा हूँ। और अगर हम्म। मैं ये दूसरा कॉन्सेप्ट कर लूंगा कि कोई से भी वैलिड कर सकता है, तो शायद मेरे दिमाग में फर्दर कंफ्यूजन हो। हाँ ठीक है, लेकिन येट अगेन जब इस तरह की चीजें आए ना, तो हमारे जहन में अगर सवाल पैदा हो रहा है कि इधर भी डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई तो एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की भी बात करें ना, ठीक है, जिसमें पहले क्या होता है, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसमें भी मुझे लगता है कि हम कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जब रेज हो ना, तो टीचर से पूछा जरूर करें कि टीचर क्या जरूरी है कि पहले मैं ऐड करूं फिर सब्ट्रैक्ट करूं, पहले मैं मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, ब्रैकेट वाली जो चीज है ना, वो तो 100% है। अगर ब्रैकेट को छोड़ के आपने दूसरी चीजें करना शुरू की, तो गड़बड़ होगी, ठीक है। और ये बिल्कुल उसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अगर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड से पहले किया, तो भी गड़बड़ होगी, ठीक है। वो सब हमें क्लियर है। लेकिन जहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं ना, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसका अब ये इसका जो आंसर है 5, ठीक है, वो जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 होगा। जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो मेरे ख्याल से शायद दोनों अलाउड होता है। लेकिन हम इसको चेक कर सकते हैं, जब इस तरह की कंफ्यूजन है टीचर से पूछें। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो खुद से करके चेक कर लिया करें, डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें, ताकि क्या ख्याल है? मिस हम्म। मैं ना ऐसी वो एक दिन मैं इसी यूट्यूब देख रहा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि 2 - 2 + 2, तो इसका हम्म। आंसर क्या हिसाब से क्या होगा मिस? टू, अच्छा ये मजेदार है, क्या है? मैं लिख देती हूँ 2, ताकि सब लोग करें ना। 2। टू अच्छा रुक, मैं माइनस टू प्लस टू क्योंकि मैं एक थोड़ा मिनट बहुत मैं कंफ्यूज हो रहा है इसमें। कलर कलर करती हूँ इसको, रखिएगा। अच्छा, 2 - 2, सही है, +2। हम्म। ठीक। चलें, सब लोग जरा सोचें, मैं भी करती हूँ। और दोनों चीजें करके देखें, पहले ये करके देखें फिर ये करके देखें, फिर पहले ये करके देखें फिर ये करते हैं। अच्छा, मेरा तो एक आंसर मेरे जहन में तो आ गया है, ठीक है। आप लोग बताएं, आप लोग के जहन में क्या आंसर आ रहा है? कोई भी बता दे। आरिफ बताएं। मैम 2। अच्छा, आरिफ का आंसर है 2। और किसी और का कुछ और आंसर है क्या? क्या चीज है कि अगर किसी के जहन में कोई और आंसर आ रहा है? हम्म। अब्दुल, इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? थोड़ा सा समझाएं तो हमें, क्योंकि मेरा आंसर भी 2 नेगेटिव ही है। नेगेटिव लेकिन टू क्यों नहीं आ सकता? अगर हम बोर्ड मास के रूल से करेंगे एडिशन हाँ। पहले, तो 2 - 4 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अगर बॉड मास के एडिशन करेंगे ना, तो देखिए इसमें ये देखना है, जो हम एडिशन करते हैं ना 2 + 2, फिर 2 का अपना भी, हर नंबर का ना अपना एक साइन होता है। हर नंबर का, जैसे हम 2 बोलेंगे, इसका क्या साइन है? कुछ भी नहीं। प्लस है कि माइनस है? फिर हम कहेंगे पीछे जब कुछ नहीं होता ना, दैट मीन्स आप समझे एक छोटा सा प्लस हिडन होता है इसके अंदर। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात समझाई गई है या शायद आगे के लेवल्स में बताई जाए। तो हर नंबर का अपना एक साइन होता है। यहाँ पे जो हम 2 कर रहे हैं ना, जो प्लस कर रहे हैं, ये 2 + 2 नहीं कर रहे, ये हम क्या कर रहे हैं, 2 का अपना साइन यहाँ पे देखिए क्या है, ये से दूसरे वाले 2 का साइन। हम्म। ओके ओके, बस सही से। हाँ, ये -2 है, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं कहते, अब मैं आपसे बोलूं कि 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप लोग को मुझसे पूछना चाहिए, मैम 50 मतलब क्या, +50 या -50? तो हर नंबर का ना अपना एक साइन होता है, तो वो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो इसका साइन इसलिए फिर हम बोलेंगे ये -2 + 2 है बेसिकली। और -2 + 2 तो वैसे भी एक दूसरे कैंसिल करके 0 ही हो जाएंगे। या अगर पहले उससे चलना है तो कोई मसला नहीं, 2 - 2 पहले कर ले, 2 - 2 0 हो गया,
+2 आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये चीज कर ही नहीं सकते -2, क्योंकि इस 2 का साइन इटसेल्फ माइनस है, वो गलत हो जाएगा। चले हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये हमें समझ आ गया, 100 × 10 किया हमने, 50 वो सॉरी 1000 हुआ, डिवाइड बाय 2 किया 500। चले 100 हम नहीं करते, अगर हम ये वाला पोर्शन ले लें, 10 डिवाइड बाय 2 5 किया, 5 × 100 500। तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दो। जल्दी से करके कोई भी अनम्यूट करके बता दे। कोई भी कर दे। करे करे ऐसे अनम्यूट करके बता दें, जिसने भी कर सिक्सटी दिया। फोर 64। सेम आंसर एवरीबॉडी। ठीक है, 11 - 7 4 और 9 - 3 6, सही है। कोशिश करें मेंटली कर लें, ठीक है, लिख के ना करें, जिस वैसे जनरली सबको कह रही हूँ। करे कोई भी करके आंसर बता दे जल्दी से। शाबाश। 33 क्या? 33? 33 ओके, बी। बाकियों का आंसर भी सेम है। चलिए नेक्स्ट वाला अबू बकर आप करके बताइएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अबू बकर इज द यंगेस्ट। अबू बकर आपकी एज अभी 10 ईयर्स है? हाँ अबू बकर। यस मैम, अभी मैं 3 मंथ्स में 11 होने वाला हूँ। 3 मंथ्स में इंशाल्लाह 11 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान इज 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आरिफ आपकी एग्जैक्ट एज क्या है अभी? 12। 12 है, ओके। 10 12 14, सही सही। अबू बकर ये वाले सॉल्व हो रहे हैं, क्या लिख के करना पड़ेगा? थोड़ा मुश्किल लग रहे होंगे ना ये वाले आपको, आप मैम क्या कह रहे हैं अबू बकर? मैं कर कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं ये वाले भी। यस। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। चलिए अबू बकर नेक्स्ट आप करिएगा बेटा। बस दो और करेंगे हम, ठीक है। चलिए अबू बकर बताइए बेटा। 37। हाँ 37। 37, माशाल्लाह। चलिए आरिफ नेक्स्ट आप करिएगा, फिर हम इसको एंड करते हैं। जबरदस्त। आरिफ। जी आरिफ आप सॉल्व करके बताइएगा। मैम 46। 46, माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा ये याद रखेंगे, अब हम ना हमने 10 मिनट्स तक इस वीडियो को देखा है, ठीक है। फिर मुझे याद ही नहीं रहता किधर तक हमने किया था, ठीक है। अच्छा। अच्छा लास्ट टाइम हमने ना नहीं, ये सूरह नबा स्टार्ट की थी, ठीक है। जो किस पारे में है? हम्म? किस पारे में, अगर याद है तो बता दे, नहीं तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है देख के बता दे। है भाई? किस किस से पारे में सूरह नबा? देखिए स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है। पारा नहीं लिखा होगा, उसकी जगह कुछ और लिखा होगा, उससे आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए 78 पारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे तो पारे हैं नहीं। फिर और क्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है? कम ऑन बी स्मार्ट, बताएं। जब कुरान पे मैं कोई बात कहती हूँ ना, ये इस्लामिक कुछ इतना डर जाते हैं सबके, कुछ गलत बोलते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा बताएं, शाबाश। फर्स्ट में। है फर्स्ट है उधर जी। वक्त। अच्छा उधर जी। मुझे एक बात बताए, सेकंड पारे में कौन सी सूरा है? एक सेकंड में, फर्स्ट में तो बकरा है, सूर्य बकरा है ना। सूरह फातिहा और सूरह 5 तक। बकरा ही है, वो तो नहीं हो सकता। इस तो है थर्ड तक ही सूरह बकरा है, तो सेकंड में भी नहीं हो सकती, और बताएं।
स्क्रीन पे लिखा है, मैं कह भी रही हूँ, गौर थर्टियथ से थर्टियथ देखें। थर्टियथ स्क्रीन होगा। पे है। 30th। 30 किधर लिखा है? दिस वो जुज। हाँ एग्जैक्टली, जुज तो 30, ठीक है। 30 वो तो ये नहीं है। है। हाँ हाँ यही है, जुज पारे को ही कहते हैं, जुज 30, ठीक है। पेज 58 है, हिज्ब 59, आई एम नॉट श्योर हिज्ब क्या होता है। मे बी रुकू होता हो मे बी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, मैं देख लूंगी, ठीक है। लेकिन जुज मींस पारा, ठीक है। चलेगी 30th पारे की, बिल्कुल स्टार्ट है 30th पारे का, नाम ही अम्मा पारा है ना। ठीक है, तो उसके सूर्य का पहला वर्ड ही अम्मा है, जो सूर्य है ना, नई सूरह स्टार्ट हो रही है, सूर्य नबा 30th पारे से। और उसका पहला वर्ड अम्मा है, और पारे का नाम भी अम्मा है, ठीक है। चले, हम लोगों ने 11 आयत कर दी थी, जल्दी से ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ, फिर आगे का पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ट्रांसलेशंस बस हम गो थ्रू कर लेते हैं। कहीं पे कोई डिस्कशन वाला पॉइंट मुझे लगा हमें डिस्कस करना चाहिए तो कर लेंगे, अदरवाइज ट्रांसलेशन, ताकि आप लोगों को पता चले कुरान में क्या क्या बातें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मिनट। किस चीज के बारे में ये लोग आपस में पूछगछ कर रहे हैं? देखिए स्टार्ट कैसे हो रहा है। किस चीज के बारे में ये लोग आपस में पूछगछ कर रहे हैं? अबाउट व्हाट आर दे आस्किंग ईच अदर? उस बड़ी खबर के बारे में, अबाउट द ग्रेट इवेंट, जिसके बारे में ये इख्तिलाफ राय में मुब्तला हो गए हैं। इन विच दे डिस्प्यूट, यानी आपस में जिसके बारे में ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है उस बड़े इवेंट के बारे में। ठीक है, अब हम भी सोच में पड़ जाएंगे बड़ा इवेंट क्या है। ठीक है, तो बस जैसे जैसे कुरान हमें लेके चल रहा है हम वैसे ही चलेंगे, सही है। उतना ही डिस्कस करेंगे। ओके। नहीं, अन करीब ये जान लेंगे, अभी तक तो ये डिस्प्यूट में है ना, ठीक है, आपस में एक बात नहीं कर पा रहे, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ। लेकिन फिर कुरान क्या कह रहे हैं? नहीं, अन करीब ये जान लेंगे, इंडीड दे विल सून नो। ठीक है, इन नियर फ्यूचर इनको पता चल जाएगा कि वो बड़ा इवेंट क्या है। अभी तो इख्तिलाफ कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, अन करीब ये जान लेंगे। ठीक है, सुम्मा फिर से आ रहा है, अगेन द सेम आयत इज रिपीटिंग अगेन, इंडीड दे विल सून नो। ठीक है, वो जान लेंगे, यकीनन वो जान लेंगे। क्या हमने नहीं बना दिया जमीन को बिछौना? डिड वी नॉट मेक द अर्थ अ फ्लोर? ठीक है, क्या हमने नहीं बना दिया जमीन को बिछौना? डिड वी नॉट मेक द अर्थ अ फ्लोर? और पहाड़ों को मीखें, एंड द माउंटेन बुलवर्क्स। बुलवर्क्स क्या होता है? ये मेरे लिए नया सा वर्ड है, पता है किसी को? देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, बुलवर्क्स आ रहा है, पता नहीं इसको बुलवर्क्स प्रोनाउंस भी ऐसे करते हैं कि नहीं। ये है मजबूत हिफाजती दीवारें, मजबूत सहारा। ठीक है। अच्छा रुकिए जरा, मुझे ये जूम लॉग आउट करने थे, आवाज रिपीट हो रही है शायद में। मजबूत हिफाजती दीवारें, मजबूत सहारा। ठीक है, कोई चीज जो हिफाजत करे, ये बुलवर्क्स के भी निगारे, या जो किसी बुराई खतरे या हमले के खिलाफ मजबूत रुकावट बन जाए। ठीक है, पहाड़ों के बारे में ये सारी बातें आ रही हैं। सही है, मजबूत हिफाजती दीवारें, मजबूत सहारा। अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको जमीन को बिछौना बनाया। ठीक है, और पहाड़ों को मीख है, एंड द माउंटेन्स बुलवर्क्स, मजबूत हिफाजती दीवार टाइप। ठीक है। अगर आप लोग जंगों को आप लोगों ने पढ़ा हो ना, तो जंगों में भी इस तरह से होता था, तो पहाड़ का बड़ा रोल होता था कि कौन जाके पहले वाली पोजीशन ले ले, फिर जिसके पीछे पहाड़ होता है तो वो पीछे से प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि पीछे इतना बड़ा सारा पहाड़ है। कैसे पीछे से दुश्मन आके हमला करेगा ना। तो अब एक तरफ से तो कम से कम प्रोटेक्ट हो गए। ठीक है, फिर इसी तो वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है, मतलब जंगों की ना। ठीक है, और भी डेफिनेटली इसके बहुत सारे फायदे होंगे, अब वो हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। फिर क्या है, और तुम्हें हमने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, एंड वी हैव क्रिएटेड यू इन पेयर्स। और तुम्हारी नींद को बना दिया हमने थकान दूर करने वाली, एंड मेड योर स्लीप अ सोर्स ऑफ रेस्ट। ठीक है, और रात को हमने बना दिया ढांप लेने वाली,
एंड मेड द नाइट अ कवरिंग। और देखिए अरबिक में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, लिबास। ठीक है। और रात को हमने बना दिया ढाप लेने वाली, एंड मेड द नाइट अ कवरिंग। यहां तक किया था हमने लास्ट टाइम। और दिन को हमने बना दिया मुआश के लिए, एंड मेड द डे अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। 78, अब ये 12th आ रहा है। वह, अच्छा, वह बनैना फौककुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर बना दिए हमने 7 मजबूत आसमान। एंड वी हैव बिल्ट इवन स्ट्रॉन्ग। अच्छा इधर देखिए, आयत में आसमान नहीं लिखा हुआ आ रहा। वह बैनना, ठीक है, और सॉरी बैनना नहीं, वह बनैना, हमने बना दिया तुम सब के ऊपर 7 शिदादा। अब इस शिदादा वर्ड को हम इंशाल्लाह सर्च करेंगे, देखेंगे क्या है। क्योंकि आसमान तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी स्काईज को ना ब्रैकेट में लिखा है कि हमने आपके ऊपर 7 बना दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब ये चीजें होती हैं जब कुरान हम स्टडी करते हैं ना, करते करते फिर हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि 7 स्ट्रॉन्ग क्या बनाए अल्लाह ताला ने, किस चीज की बात कर रहे होंगे अल्लाह ताला यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ कुरान में इस तरह का ना सस्पेंस पैदा हो जाता है, जहाँ पे हम सोच रहे होते हैं क्या है, क्योंकि हम अपने दिमाग से सोचना चाह रहे हैं ना। अदरवाइज हम तफसीर की बुक्स पढ़ लेंगे, वहां पे चीजें आ तो जाएंगी, लेकिन येट अगेन जब अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहे हैं कुरान के थ्रू, तो मैं खुद क्यों ना सोचने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो हमने स्ट्रॉन्ग 7 बना दिए आप सबके ऊपर। ठीक है, अब आप लोग के ज़हन में बहुत कुछ आ सकता है, जो भी आ सकता है आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी, जो भी चीज रैंडमली आ रही हो। वजअलना सिराजं वहाजा, और हमने बना दिया एक रोशन चिराग। एंड क्रिएटेड अ ल्यूमिनस लैम्प, ठीक है, और हमने बनाया एक ल्यूमिनस लैम्प, और हमने बना दिया एक रोशन चिराग। अब देखिए सब चीजें वो आ रही हैं यहाँ पे भी। आप लोग को पता है सूरज को अरबी में क्या बोलते हैं? हम्म, कम। शम्स, एग्जैक्टली। देखिए यहाँ तो कहीं भी नहीं है शम्स। ठीक है, अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इस आयत में कि हमने बना दिया एक रोशन, सूरज को नहीं बता रहे। ठीक है, सूरज का वर्ड एग्जैक्टली नहीं आ रहा यहाँ पे भी, देखे मजबूत आसमान था, आसमान का वर्ड नहीं आ रहा। वो क्या होता है, अब्दुलरहमान के अलावा किसी को पता है आसमान के लिए अरबी में क्या होता है? कुछ भी तुक्का मार दे, कोई बात नहीं। आसमान के लिए पता है, सीन से शुरू होता है वर्ड, हिंट दे यूं, सीन से शुरू होता है। समाउन होता है, ठीक है, समाउन, जिसकी जमा होती है समावात। तो देखिए ना समाउन है ना समावात है। अब ये कुरान का कुछ स्टाइल होता है जो हमने इसको एक्सप्लोर करना है, ऐसा ऐसा कि कुरान इस तरह बात क्यों करता है, क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो उधर भी समा नहीं है, यहाँ पे भी देखिए शम्स का वर्ड नहीं है, सूरज नहीं है। बस ये है कि एक रोशन चिराग है, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में सूरज लिख दिया, ब्रैकेट में सन लिख दिया। क्रिएटेड अ ल्यूमिनस लैम्प। ठीक है, ल्यूमिनस का वर्ड कौन एक्सप्लेन करेगा, हैंड रेस करे। ल्यूमिनस का वर्ड पढ़ा होगा, ये तो सबने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये प्राइमरी क्लास में पढ़ाया जाता है साइंस में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स याद करें। एक हैंड रेज है, बाकी लोग भी करें। मुझे लग रहा है आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा अपने साइंस में ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वर्सेस नॉन ल्यूमिनस। नहीं? अच्छा चलिए अब आप बता दें। आई एम नॉट श्योर, बट कुछ ये ब्राइट के रिलेटेड है। ब्राइट, ओके, ये तो नहीं है इसकी डेफिनेशन वैसे। मैम ल्यूमिनस तो जो साइंस में होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुलरमान, डू यू अग्री नाउ विद आरिफ डेफिनेशन? क्या बोला आरिफ ने? आरिफ ने बोला कि जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। जी जी हाँ। हाँ एग्जैक्टली यही होता है फर्क। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है जिनमें से खुद से लाइट निकलती है, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर लाइट पड़ेगी तभी हम देख सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई लाइट है नहीं। ठीक है, तो सन हमें पता है कि खुद से उसकी लाइट अपनी होती है, तो हम इसीलिए फिर जो है यहाँ पे ब्रैकेट में सन लिखा हुआ है। ठीक है, एंड वी क्रिएटेड अ ल्यूमिनस लैम्प। आयत 14, और हमने उतार दिया निचड़ने वाली बदलियों से छाजों पानी। इतना मुश्किल ट्रांसलेशन, रुक जाए जरा, मैं आसान। एंड वी हैव सेंट डाउन अबंडेंट वाटर। ठीक है, वी हैव, अच्छा मैंने अरबी नहीं पढ़ी। व अंजलना मिनल मुअसिराति माअ सज्जाजा, एंड वी हैव सेंट डाउन abundant water from the rain laden clouds।
ठीक है, we have sent down abundant water from the rain laden clouds. Okay. लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि उसके जरिए से हम निकालें अनाज और दूसरे नबातात। ठीक है, इधर बारिश की बात हो रही थी ना कि बहुत सारे भरे हुए बादल होते हैं ना, लोडेड बादल जिसे आप समझ ले, ठीक है, उसमें से बहुत सारा पानी अल्लाह ताला ने बरसाया, ठीक है, ताकि उसके जरिए से हम निकालें अनाज और दूसरे नबातात, so that we bring out therewith grain and vegetation. व जन्नातिन अल्फाफा, और बड़े घने बागात भी, एंड थिक गार्डन्स। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा बच्चों? कितना हम लोग जब कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं, एक तो कुरान खोलते ही नहीं, कभी खोल भी लेते हैं तो बस अरबी में ना वो रेसिटेशन करते हैं हम लोग, हमें पता भी नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स अल्लाह ताला ने यूज किए, इसका ट्रांसलेशन पढ़ने की अलग ही बात होती है, और फिर हमें समझ भी आता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुरान में नाजिल किया है ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वजन्नातिन अल्फाफा, और बड़े घने बागात भी, एंड थिक गार्डन्स। अच्छा, इन्ना यौमल फसली काना मीकाता, यकीनन फैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है। श्योरली द डे ऑफ डिसीजन इज एन अपॉइंटेड टाइम। तो यहाँ से देखिए हमें फिर फील हो रहा है कि अच्छा, शुरू में जो बात हो रही थी ना बड़े इवेंट की, कि वो आप पूछते हैं आपसे बड़े इवेंट के बारे में, ठीक है, और आपस में वो बहुत इख्तिलाफ रखते हैं, आपस में अलग अलग बातें करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है यौमल फसल, एक फिक्स्ड अपॉइंटेड टाइम। देखते हैं अगला इससे रिलेटेड है, ये बस एक लास्ट आयत कर लेते हैं 18 तक, ठीक है। यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतून अफवाजा, जिस दिन फूंका जाएगा सूर में, सूर में, जिस दिन फूंका जाए, अच्छा अच्छा ठीक है, जिस दिन फूंका जाएगा सूर में, तो तुम सब चले आओगे फौज दर फौज। A day when the trumpet will be blown, so you will come in multitudes, ठीक है, ग्रुप्स के फॉर्म में जैसे, ठीक है। तो अभी तक क्या बताया, यौमुल फस्ल, एक तो नाम बताया उस दिन का यौमुल फस्ल, अपॉइंट, ठीक है, एक फैसले का दिन, एक फिक्स डे, ठीक है। और फिर क्या, उस दिन सूर में फूका जाएगा, ठीक है, सूर फूका जाएगा कह लें, और फिर क्या होगा, तुम सब लोग जमा होके फौज दर फौज आना शुरू कर दोगे, सो मेनी पीपल टुगेदर, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब मैं आप लोग के सामने ना वो ओपन करना चाह रही हूँ, मैं वो देख रही थी यही जो प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स है ना, ठीक है, कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, हाउ रेन फॉल्स, फिर देन हाउ रेन टर्न्स इनटू स्नो, मतलब रेन को स्नो क्यों कहते हैं, ठीक है, जब स्नोफॉल हो रही होती है, ठीक है, तो ये क्या चक्कर होता है। तो हमने पहले भी देखा था, बहुत ब्रीफ वीडियो थी, अभी जरा इसको दूसरी वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं, 2-3 वीडियोस हैं, देखते हैं जितने की भी जरूरत पड़े। ओह नहीं, ये नहीं, पहले इससे पहले असल में प्रेसिपिटेशन से पहले क्लाउड फॉर्मेशन होती है ना, मैं क्लाउड वाला दिखाना चाह रही थी, ये वाली पहले। एक मिनट एक मिनट, बंद हो गया। Most of the time, if we pay attention to clouds at all, it's because of their effect on our local weather. Or maybe it's because they make a sunset prettier. But what you might not know is that clouds affect us every day, even if we're staring at a clear blue sky. The clouds we see when we look out the window are important components of a complex global weather system. They play a key role in Earth's water cycle, carrying huge amounts of fresh water and dropping it as precipitation. And depending on their properties and where and when they form, clouds can have dramatic effects on our climate, influencing the locations and severity of floods and droughts, and even the temperature of our planet as a whole. So by understanding clouds, we can better predict severe storms, the global distribution of fresh water, and the course of climate change. But what exactly are clouds, and how do they form? All clouds share the same basic ingredient:
Water. They're made up of water droplets or ice crystals that have formed from water vapor in the atmosphere. Although you can't see it or feel it, the air around us contains water even on the clearest summer day. The main sources of this vapor are evaporation, which is the escape of water molecules from the surface of oceans, lakes, and soil, and transpiration, the release of water by plants. As the sun warms Earth's surface, heat is transferred into the atmosphere along with water vapor. The warmer the air, the more moisture it can hold. But warm air doesn't usually stay near the surface for long. Like a hot air balloon, it rises. As it does, it cools. The colder the air becomes, the less water vapor it's able to hold. If the air becomes cold enough, it reaches a state called supersaturation, which causes some of the water vapor to transition back to a liquid or solid state. Water molecules in the vapor जो वाटर वेपर्स वाटर बनते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मतलब वाटर वेपर जब लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो है। अच्छा, वाटर वेपर की क्या फॉर्म होती है तो बताएं। Yes. गैस होता है ना वाटर वेपर, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ वो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, तो प्रोसेस क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जमीन पे पानी है, समुंदर में है, या इवन ट्रांसपिरेशन जो होती है, जो पत्तों से पानी निकल रहा होता है, कहीं से भी पानी है, कहीं पे भी जमीन पे धूप पड़ी, इतनी गर्मी हुई कि वो गर्मी की वजह से हमें पता है वाटर टर्न्स इनटू गैस, मतलब लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैस, वाटर वेपर में टर्न हुआ, वाटर वेपर राइज होते 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 आसमान में पहुंचे, ठीक है। वहां पे फिर बता रहे हैं कि वहां पे जो है अब ये गैस फॉर्म में है ना, ठीक है, फिर वहां पे डेफिनेटली मौसम को क्या होना चाहिए, गर्म या ठंडा, क्या होना चाहिए ट्रांसलेशन जिस क्या है, बता सकते हैं आप? एक और रिकॉल कर सकते हो? ट्रांसपिरेशन होती है, ये जो हमारे प्लांट्स है ना, ठीक है, इनके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स इनके पास से निकल, यानी कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकल रहे होते हैं, समझे आप। मैं एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो पौधों के अंदर से पानी निकल रहा होता है ना, ठीक, क्योंकि हमें तो नहीं दिखता ना भाई, प्लांट्स है आपके सामने, एक ड्राई प्लांट है, ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें पानी किधर है, मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी उसके अंदर से पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को उसको पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ना, उसकी पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो ठीक है, अब आसमान में वाटर वेपर्स चले गए, ठीक है। अब क्या है, उन अब वहां पे कंडेंसेशन हो रही है। तो क्या मतलब है कंडेंसेशन हो रही है, तो कंडेंसेशन किस उस पे होती है, मतलब कूलिंग का प्रोसेस है या हीटिंग का प्रोसेस होता है कंडेंसेशन? कूलिंग। कूलिंग, एग्जैक्टली, ठीक है। वाटर वेपर हॉट थे, वो ऊपर राइज होते होते अब वहां पे उनको एक ठंडा टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, वैसे आज के टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कंडेंसेशन हमारे आसपास कहीं पे हो रही है कि कोई गैस है वो पानी में टर्न हो रहा है? रुकिए अब्दुलरहमान, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा और लोगों को भी सोचने दे, ठीक है। कहीं पे भी और कि गैस है ना, ठीक है, और वो अब जो है पानी में टर्न हो रहा है। वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है। जी अब्दुलरहमान, बताइए आप क्या बता रहे थे। मैं लाइक जब मैं चाय बनाता हूँ, टी, तो उसमें जैसे जब वाटर बॉईल होता है तो वो वाटर वेपर एयर में आते हैं। तो जब हम अगर उसको जो पतीली बोलेंगे, तो उसको हम अगर ढक्कन से ढकेंगे, तो उसके ऊपर जो पानी बॉईल हो रहा होगा, वो वेपर जा रहे होंगे ऊपर, तो वो वाटर के जो ढक्कन होगा उसके लाइक अंदर शो मतलब दिखेंगे हमें, कि वो हल्का हम्म। सा पानी पानी में दिखेगा, तो वो कंडेंसेशन होती है। हाँ एग्जैक्टली exactly। जब आपका पानी बॉयल हो रहा है, चाय का पानी जैसे आपने रखा है, ठीक है, बॉयल हो रहा है, तो तब तो ठीक है, वो बिल्कुल ड्राई वाटर वेपर्स ऊपर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने चूल्हा बंद किया, या जो उसकी लिड है, जो आपकी केटल है ना, उसकी जो लिड है, ढक्कन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आपने हटा के जैसी साइड में रखा, आप देखेंगे साइड में तो गर्म नहीं है ना, टेम्परेचर ठंडा ही है उस चूल्हे के मुकाबले में। फौरन उस पर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कूलिंग होना शुरू हो गई। तो वो नाउ गैस विल टर्न इनटू लिक्विड, ठीक है। कोई वीडियो वगैरह भी इंशाल्लाह आप लोग को इस पे दिखा दूंगी। सही है, तो इसी तरह से जो आसमान में वाटर वेपर्स गए, नाउ दे टर्न इनटू लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड में टर्न तो हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा हुआ, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग, वही जीरो से कम हुआ, ठीक है, तो फिर वो वहां पे ही वो क्लाउड्स के अंदर ही जो है फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो फ्रोजन फॉर्म में हो जाएंगे। एक मिनट। form just less water vapor it's able to hold. If the air becomes cold enough,
it reaches a state called supersaturation, which causes some of the water vapor to transition back to a liquid or solid state. Water molecules in the vapor form around tiny particles of dust, ice, sea salt, and pollution suspended in the atmosphere. These particles, called condensation nuclei, serve as the starting point for the formation of water droplets and ice crystals. With this final step repeated billions and billions of times, the water that's been in the atmosphere all along is suddenly visible. And a cloud is born. While we can now see the cloud, the individual droplets or ice crystals are tiny, which is why they remain airborne. But they can combine to form larger drops or crystals. And if they become large enough and too heavy to stay aloft, they'll fall as rain, snow, sleet, or hail back to Earth's surface, where the water in them came from originally. ठीक है ना। तो वाटर वेपर जब बहुत सारे होंगे, जब बहुत सारे टर्न इनटू वाटर होंगे, फिर वो हैवी हो जाएगा, फिर हमें वो शो होना नजर आता है कि भाई क्लाउड बन रहा है, वरना प्रोसेस तो और बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है ना। फिर क्लाउड्स विजिबल होते हैं हमें, ठीक है। और फिर वो जब हैवी हो जाते हैं, फिर वो नहीं ऊपर रह पाते, फिर वो गिर जाते हैं। ये बात तो आप लोगों ने खुद भी मुझे बताई थी। अच्छा। अच्छा, ये मैं एक वीडियो आप लोग सामने प्ले कर रही हूँ, ठीक है। ये ना असल में हिंदी में है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि माशाल्लाह से इंडिया में बहुत ज्यादा काम हुआ है ये किड्स की वीडियोस के ऊपर, ये एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर ना। इतना अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन इट्स ऑल राइट। जो चीज़ नहीं हुई, हम किसी को कोई कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे किसी को भी। हम फिर खुद से करेंगे वो काम। जब भी किसी काम में आप लोग को लगे ना कि ये काम सही से नहीं हो रहा, क्या है पाकिस्तान में क्यों नहीं अच्छी वीडियोस बनती, क्यों नहीं है इस तरह से, जब तो कोई फायदा नहीं होता ये कंप्लेंट्स करने का। जब कोई चीज आपको लगे कि अच्छी नहीं है, ठीक है, तो बस आप फिर सोच लो कि मैं इसको खुद से करूंगा। जो चीज नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग मिल के कर लेंगे, या मैं अकेला कर लूं, जैसे भी आपका जो भी उस वक्त का प्लान है, ठीक है। तो लेकिन किसी को बुरा भला बोलने से ना कुछ भी कुछ फायदा नहीं होता, ये अच्छी हैबिट नहीं होती। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे हम बुरा भला कहेंगे भी तो किसको, मतलब हम पाकिस्तान ही है, वालों तो हम ही है जो नहीं कर रहे। सही बात है। हाँ, ये जबरदस्त पॉइंट है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ऐसे क्यों है, क्यों नहीं बनाते, तो हम अपने आप को ही कह रहे होते हैं कि हम खुद भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो कोई कोई और किसी को भी वैसे तो बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वाकई हम लोग, हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता, जब भी हम कहते हैं ना पाकिस्तान वालों को बुरा, हम अपने आप को ही कह रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद भी वो काम नहीं कर रहे होते। ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को अगर बताऊं कि जैसे ना बहुत ज्यादा इस तरह की नेगेटिव बातें की जाती है पॉलिटिशियंस के बारे में, आप लोग ने सुना होगा ना। ठीक है, फला फला पॉलिटिशियंस उस पार्टी का हेड है, ये है वो है, देखो ये कोई काम तो कर नहीं रहा। हाँ, प्रेसिडेंट बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का, आप लोगों ने इस तरह की बातें बहुत सुनी होंगी। ठीक है। और भी के बारे में, मतलब और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे मुल्क के, ठीक है। लेकिन ना अब मेरा ये होता है, जैसे मेरे माशाल्लाह से दो बेटे हैं, तो मुझे लिटरली होता है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है ना, कि जिसके बारे में जैसे पुलिस के बारे में बुरा भला बोला जाता है, जिसके भी बारे में, ठीक है, मेरा अरमान होता है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, इंशाल्लाह मैं उनको ऐसे ट्रेन करूं कि वो मैं खुद भी बनूं इन डिपार्टमेंट्स की का पार्ट जितना भी बन सकूं। ठीक है। और मैं अपने बच्चों को ट्रेन करूं कि वो खुद इन डिपार्टमेंट्स में जाके इनको सही करने की कोशिश करें। ठीक है। हर किसी की कोशिश ये नहीं होता कि रिजल्ट उसी वक्त दिखना शुरू हो जाए। कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो हो कि हम अल्लाह ताला को बता सके कि अल्लाह ताला हमने कोशिश की थी। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमें इसी पर्पस के लिए दुनिया में भेजा है ना, कि सिस्टम को सही करना है। सिस्टम को ऐसे घर पे बैठ के फेसबुक पे कमेंट्स करके, व्हाट्सएप पे चैट करके, ये सिस्टम सही नहीं होगा। हमें सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, इसको सही, मतलब इस सिस्टम को के जो उस लेवल पर लोग होते हैं ना, जो इस सिस्टम को बना रहे होते हैं, जो इसके रूल्स बना रहे होते हैं, इसको चला रहे होते हैं, हमने उसमें जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर ही काम होगा। सिर्फ बात करने से नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता बात करने से। कि हम बुरा भला, जब भी किसी को देखे ना कोई बुरा भला बोल रहा हो, तो कहे कि वाई डू नॉट यू टेक पार्ट इन इट एंड ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज। ठीक है, हम तो खुद कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें कुछ तो करें। हर किसी का अलग होता है, देखिए हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, सबका अलग एक होता है, मतलब लाइफ में बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है। तो उसमें से खुद से जो जितना टाइम निकाल सके, लेकिन कुछ तो कंट्रीब्यूट करे ना। ठीक है, इसको बेहतर करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर दिस कि हम सिर्फ कमेंट्स करें उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप समथिंग। ठीक है। चले। um, और भी कुछ बातें थी, नेक्स्ट टाइम करूंगी, जो मुझे इस पे कुछ ध्यान में आ रहा है। चलिए ये वाली वीडियो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो मैं ये बता ये रही थी बात तो कि सॉरी बात ये हो रही थी, ये इंडिया की वीडियो है। ठीक है, इंडिया के बंगाल मेरे ख्याल से, जो उनका वो है ना, क्या है पार्ट, क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है। तो वहां से है ये। सही। तो इसलिए थोड़ी सी लैंग्वेज आप लोग को अजीब सी, बल्कि कुछ ज्यादा ही अजीब सी लगेगी कि कैसे बात करें, लेकिन उनकी वो अपनी लैंग्वेज है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो प्लीज इरिटेट नहीं हुई उनकी लैंग्वेज से। सही है।
ये बात तो बिल्कुल ही पक्की है कि नदियों, तालाबों और समुद्र के वेपोराइजेशन से ही बादल बनते हैं। लेकिन कभी सफेद कोमल बर्फ, तो आखिर ये बादल रूप बदलते क्यों हैं और कब बदलते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम देंगे इन सारे सवालों का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस। तो कहानी की शुरुआत यूं होती है कि जब कड़ाके की धूप निकलती है तो नदियों, तालाबों और समुद्र का पानी वेपोराइज होने लगता है और ये वेपर आसमान की ओर चले जाते हैं, जिससे हवा में बादलों का निर्माण होता है। और हम यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हवा का टेम्परेचर कम होने लगता है, जिससे बादलों में मौजूद वाटर वेपर का कंडेंसेशन चालू हो जाता है, जिससे ये वेपर्स पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे बूंदें आपस में टकराती हैं तो ये एक दूसरे से जुड़कर बड़ी हो जाती हैं और इनका वजन भी बढ़ जाता है, जिससे ये पानी की बूंदें जमीन पर आ जाती हैं, जिसे हम बारिश होना कहते हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है तो इसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत का प्रयोग होता है, जो है कैट्स एंड डॉग। लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय तेज बारिश कैट्स एंड डॉग्स ही हो, कभी कभी ये फिश और टेड पोल भी हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 2009 में जापान के इशिकावा शहर में बारिश के साथ साथ छोटी छोटी मछलियां भी आसमान से आ गिरी थी। इसका कारण ये था कि उसी दिन जापान में एक तूफान या बवंडर भी आया था, जो अपने साथ में एक तालाब का पानी के साथ साथ तालाब की मछलियों को भी आसमान में लेकर चला गया था, जो तूफान के शांत होने पर जमीन पर आ गिरी थी। अब बात करते हैं स्नो के बारे में। जब बादलों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तब बादलों में मौजूद वाटर वेपर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं। ये आइस क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़कर स्नोफ्लेक्स का निर्माण करते हैं, जो भारी होने की वजह से नीचे की ओर आना चालू कर देते हैं। अगर जमीन पर हवा का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा और हवा में मॉइस्चर भी हो तो ये हवा के मॉइस्चर को भी अपने साथ जमा लेते हैं, जिससे स्नोफ्लेक्स का साइज और भी बढ़ जाता है। लेकिन जब जमीन की सतह की हवा का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो ये स्नोफ्लेक्स मेल्ट होकर बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अधिकतर स्नोफॉल्स पहाड़ों पर ही होता है, क्योंकि पहाड़ों का तापमान हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। अब हम आते हैं आखिरी लेकिन खतरनाक वाले प्रेसिपिटेशन पे, जो है हेल स्टॉर्म, जिसे हम हिंदी में ओला भी कहते हैं। हेल स्टॉर्म तभी आते हैं जब बहुत तेज आंधी या तूफान आती है, क्योंकि तूफान की तेज हवाएं बादलों में बनने वाले बारिश की बूंदों को और ऊपर ले जाता है, जहां पर कम टेम्परेचर होने की वजह से ये पानी की बूंदें जमने लगती हैं। साथ ही साथ ऊपर की ओर जाते वक्त अपने रास्ते में आने वाले वेपर्स या आइस क्रिस्टल्स को अपने ऊपर जमा लेती हैं, जिससे इनका साइज और वेट दोनों ही बढ़ जाता है, जिससे ये नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि साइज और वेट अब उतना ज्यादा हो जाता है कि तूफान की तेज हवाएं अब इन्हें ऊपर की ओर और नहीं लेके जा सकती, तो ये नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हवा का स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर से 180 किलोमीटर पर आवर होता है, तब हेल स्टॉर्म होने की संभावना ज्यादा होती है। आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि ये स्नोफॉल इतने सॉफ्ट होते हैं, जबकि हेल स्टॉर्म इतने हार्ड होते हैं कि अगर किसी चीज पे गिर जाए तो उसका टूटना या बर्बाद होना श्योर ही है। तो इसका कारण ये है कि स्नोफॉल बादलों में यूं बनता है कि पहले वेपर डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ के फ्लफी बन जाते हैं, क्योंकि इन आइस क्रिस्टल्स के बीच में हवा के भी मोलेकुल्स होते हैं। जबकि हेल स्टॉर्म में पहले बारिश की बूंदें बनती हैं और ये बूंदें तेज हवा होने के कारण डायरेक्ट और ऊपर की ओर जाने लगती हैं,
जिससे वो सडन फ्रीज करती हैं और वो बहुत हार्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे वीडियो का मेन मुद्दा होता है समाप्त, जिसमें हमने बात की कैट्स एंड डॉग वाली बारिश, कभी कभी बारिशों में मछलियाँ और टेडपोल्स की गिरने वाली भी बारिश। लेकिन ये बारिश कभी कभी रंगीन भी हो जाते हैं, यानी कि कभी लाल तो कभी ब्लू भी। जानना चाहते हैं क्यों? तो कमेंट कीजिए, हम इस पे जल्दी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। चले देखिए माशाल्लाह कितना मेहनत से उन्होंने वीडियो बनाई है। ओके, हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्विज प्ले कर लेते हैं। अच्छा, मैं वो क्विज प्ले करी हूँ, शायद आप लोग को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि ना मुझे ये जरा सा जानना है कि मेरी एज में और आपकी एज में जो हमारा जो विजन का जो फर्क होता है ना, वो कितना ज्यादा है ठीक है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी मैं थोड़ा सा ना ये देखना चाह रही हूँ इस वाला कि कितना ज्यादा फर्क है हम लोगों की विजन में, ये वाला। So, चले यहाँ से प्ले कर लेते हैं चले भाई। जी बता दे, कोई भी अनम्यूट करके बस बता दे आप दोनों में से। हम्म, ये क्या है? मैप टर्टल। टर्टल। अच्छा, उसने वो बता दिया। अच्छा, अब ऐसे बताना है, सॉरी सॉरी, हाँ ये बताना था, वो तो आंसर था। देखिए कुछ दिख रहा है, ऊपर नीचे करें मोबाइल को जरा। मैम एंड्स। हाँ एंड ना, अदर वन राइट सेम। आपको दिख रहा है अदर वन या नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर नीचे करें जरा, राइट साइड पे देखें, राइट जहाँ पे ब्राइट साइड लिखा आ रहा है, दिख रही है उसके नीचे आपको वो इंसेक्ट? नहीं बस। ये जगह पे ये देखें, ये पूरा अभी दिखा थोड़ी सी तो ब्राइटनेस बढ़ा ले सिर्फ इसके लिए, ठीक है, इसको इसके लिए। yeah, there were four. कोई भी बता दे, ये तो इजी लग रहा है। डॉल्फिन। अच्छा, अरे मैम शार्क। मतलब ये सिंपल फिश, अगर हमसे कहें, चले देखते हैं क्या क्या है। ये आंसर कहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो आंसर क्यों समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बताए, मुश्किल है। आगे बढ़ाते हैं इसको, इसको पढ़ो। Have you spotted all six? ये शायद नंबर्स पूछ रहे हैं कि टोटल कितने हैं। चलिए नंबर्स बताएं, कितने दिख रहे हैं आपको? 5। 5। और कैट्स है ना? ओके, नंबर भी बता दे, कैरेक्टर भी बता दे क्या है। अच्छा अलग अलग है मेरे ख्याल से इसमें। कितने हैं टोटल? 4 लग रहे हैं, नहीं? All the level 2 tasks correctly. Congrats! You shouldn't complain. Your eyes are healthy and sharp enough. By the way, about 60% of all test takers pass this level. Level 3. Have you munched on some carrots? Great. You'll definitely need some help. You're at level 3. Task A. Pick one of 10 colors which is different from the rest. Concentrate and try to do your best. It's going to be tough. कोई भी बता दे, दोनों बता दे, दोनों को कौन सा लग रहा है। हाँ, जल्दी जल्दी होता है, शाबाश। 8। 8।
अच्छा, सोचे मैम सोचे आराम नहीं। से देखे, टेक योर टाइम। मैं भी देखती हूँ जरा सा। पता है। बल्कि 10 है। अब्दुलरमान, आपको 10 लग रहा है? जी। अरे बाप, पता है। नहीं। 9 लग रहा है आपको, मुझे क्यों 5 लग रहा है? ओके, देखते हैं। ओ मैं जीत गई। ओके, नेक्स्ट। चलिए, तीनों बताते हैं। हम्म। मैम 6। 6। ओके। मुझे पता है क्या लग रहा है, जिन जिन के घर में बहनें हैं, अम्मियां हैं, मतलब जो भी फीमेल है ना, जरा उनसे मुझे ऐसा लग रहा है लड़कियों का सेंस ऑफ कलर ना ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग जैसे कपड़ों में शेड्स वगैरह देखते हैं ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, मैंने कोई रिसर्च नहीं की इस पे। लेकिन चलिए देखते हैं अभी। अब्दुलरमान, आप क्या कह रहे हैं? आरिफ तो 6 कह रहे हैं। 6 नहीं, 9 मैंने देखे। आप अच्छा, फिक्स है 9 आप। का है आपने? सॉरी सॉरी। अच्छा, आरिफ ने 9 कहा है, और अब्दुलरमान 6 लाख है उसमें। आप 6 कह रहे हैं, मुझे 10 लग रहा है। ओह, इस दफा आरिफ का सही हो गया, जबरदस्त, माशाल्लाह। ओके। मैम 3। 3। राइट, हाँ। अब आपने बोला है तो मेरा ध्यान भी तो ही जा रहा है। अब्दुलरमान, आपका कुछ और लग रहा है क्या अगर? नहीं। Who would have thought? वाओ, जबरदस्त। 2 में। 2 लग रहा है आपको? मैम 1 लग रहा आपको 1 लग रहा है, अब्दुलरमान को 2 लग रहा है। मुझे 9 लग रहा है, था नहीं। 1 किसको लग रहा था? है मुझे। आरिफ। आरिफ को, माशाल्लाह। ओके, लास्ट वन। 4। मैम ओके। आरिफ, आपको? 4। 4। ओके। That's what I call subtle. नाइस, माशाल्लाह। चलिए, सही है। ओके, फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।